नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेम उसी भाग 2 का द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। यह पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, बताया गया है, जो सामने से आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति के विकास का प्रयास किया गया है, सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ बुद्धि बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति देवला आख्यो ग्रामः। देवला नामक ग्राम है। देवला नामक ग्राम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति अस्म। तत्र मतलब वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र यानी राजा का पुत्र वसति अस्म रहता था। वहाँ राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रतिचलिता। एकदा एक बार, केनापि यानी किसी आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से, तस्य उसकी भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं पिता के घर, प्रतिचलिता पिता के घर चले, पिता के घर की ओर चले। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली, पिता के घर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मतलब रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, गहन मतलब घने, कानने मतलब जंगल में, सा मतलब उसने, एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ, ददर्श मतलब देखा। मार्ग में रास्ते में उसने, गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्ट्वा धृष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहित जगात। उसने बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टतापूर्वक, धृष्ट्यात् मतलब धृष्टतापूर्वक यानी ढिठाई से, चतुराई से, पुत्रों मतलब दोनों पुत्रों को, चपेटया मार करके, थप्पड़ लगा करके, थप्पड़ मार करके, चपेटया मतलब थप्पड़ मार करके, प्रहित्य मार करके, चपेटया मतलब थप्पड़ से, प्रहित्य मतलब मार करके, जगाद मतलब बोली, कही। कथम एकैकसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरु। एक ही बाघ को अकेले अकेले खाने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो, कलह क्यों कर रहे हो। कथम मतलब क्यों, एकैकसो अकेले अकेले मतलब ये खड़े खड़े बाघ को अकेले खाने के लिए आपस में, भक्षणाय मतलब खाने के लिए, कलहम कुरुत कलह क्यों कर रहे हो। एक ही बाघ को खड़े खड़े खाने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो कि एक एक बाघ हम खाएंगे, एक एक बाघ हम खाएंगे। अयम एकमस्त तावत विभज्य भुज्यता। यह एक ही बाघ है तो इसे विभज्य, तो तावत मतलब इसे, विभज्य यानी कि बांट करके, भुज्यताम खाओ। यह एक ही बाघ है तो इसे बांट करके खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। बाद में अन्य किसी और को देखते हैं, अन्य किसी और को देखते हैं। पश्चात मतलब बाद में, अन्यो द्वितीय अन्य किसी दूसरे को, किसी और को, कश्चित लक्ष्यते किसी को देखते हैं, अन्य किसी दूसरे को देखते हैं। अभी एक ही बाघ है तो इसे बांट के आधा आधा खा लो, बाद में किसी दूसरे को देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः
इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, क्या सुन करके कि अरे एक अकेले एक खड़े खड़े बाघ खाने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो, यह एक ही है, इसे बांट करके खा लो, बाद में किसी दूसरे को देखते हैं। तो ऐसा सुन करके, इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्र मारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह कोई कश्चिद इयम इति, यह कोई व्याघ्र मारी, बाघ मारने वाली स्त्री है, यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है, इति मत्वा, ऐसा समझ करके, व्याघ्रो यानी बाघ, भयाकुल चित्तो नष्टः, भय से आकुल होकर के यानी डर करके, नष्टः मतलब भाग गया। यह सुन करके कि किसी बाघ को ऐसे अकेले अकेले खाने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो, एक ही है, इसको बांट करके आधा आधा खा लो, बाद में कोई दूसरा देखते हैं, ऐसा सुन करके बाघ इस औरत को, बुद्धिमती को, बाघ मारने वाली कोई स्त्री समझ करके भय से आकुल होकर के, नष्ट मतलब भाग गया, भय से आकुल होकर के यानी भयभीत होकर के, डर करके भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। निज बुद्ध्या सा भामिनी व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, अपनी बुद्धि के द्वारा वह रूपवती स्त्री बुद्धिमती अपने बुद्धि के द्वारा, निज बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा, व्याघ्रस्य यानी बाघ के, भयाद यानी भय से, विमुक्त हो गई, छुटकारा पाली। वह रूपवती बुद्धिमती स्त्री अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से विमुक्त हो गई, बाघ के भय से छुटकारा पा लिया। ऐसे ही अन्यों अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, ऐसे ही अन्य बुद्धिमान लोग भी बड़े से बड़े भय से अपनी बुद्धि के माध्यम से छुटकारा पा लेते हैं। इस संसार में बुद्धिमान लोग के, इस संसार में बुद्धिमान लोग, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से महतो भयाद, बड़े से बड़े भय से, बड़े से बड़े संकट से मुच्यते निकल आते हैं। किससे? अपनी बुद्धि के माध्यम से। अन्य लोग भी अपनी बुद्धि के माध्यम से इसी प्रकार बड़े से बड़े भय के बीच से निकल आते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुत्र भयात् पलायितः। भय से व्याकुल, भयाकुलम भय से व्याकुल, व्याघ्र मतलब बाघ को, दृष्टवा देखकर, कश्चित् धूर्तः शृगालः कोई धूर्त शृगाल, शृगाल मतलब सियार, वह जो है हसन्नाह हंसते हुए मतलब खिल्ली उड़ाते हुए उससे बोल रहा है बाघ से कि भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से, भवान मतलब आप, कुतः मतलब कहाँ से, भयात् यानी डर करके, पलायितः आ रहे हैं, कहाँ से डर के मारे भागे आ रहे हैं। भय से व्याकुल उस बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल, कोई धूर्त सियार हंसते हुए, अट्टहास करते हुए यानी व्यंग करते हुए, हंसते हुए और व्यंग करते हुए उस बाघ से कहता है कि आप कहाँ से भय के मारे भागे हुए आ रहे हैं, आप कहाँ से भय के मारे भागते हुए चले आ रहे हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, जम्बुक उस श्रृगाल का नाम है। तो वह बाघ उससे कहता है कि गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे सूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। यतो मतलब जैसी, व्याघ्र मारीति बाघ मारने वाली को
या शास्त्रे सूयते, हमने शास्त्र में सुना था, जो हमने शास्त्रों में सुना था बाघ मारने वाली होती है, वैसी बाघ मारने वाली तया अहम हंतुम आरब्ध, वह मुझे मारने के लिए आ रही थी, वह मुझे मारने के लिए आ रही थी, वैसी बाघ मारने वाली स्त्री आ रही थी, मुझे मारने आ रही थी, जैसा हमने शास्त्रों में सुना है। परंतु परम गृहीत कर जीवितो, परंतु मैंने गृहीत कर जीवितो, कर मतलब हाथ में, जीवित मतलब अपने जीव को, गृहीत मतलब ग्रहण करके, परंतु मैं अपने जीवन को हाथ में लेकर के, अपने जी को हाथ में लेके, यानी जान हथेली पर लेकर के, तद अग्रतः उसके सामने से, शीघ्र मतलब जल्दी से, नष्ट मतलब भाग आया, मैं उसके सामने से अपनी जान को हथेली पे लेकर भाग आया। मतलब जैसे बाघ मारने वाली के बारे में हमने शास्त्रों में सुना था, वह मुझे मारने के लिए आ रही थी, परंतु अपने जान को हथेली पर रखकर उसके सामने से मैं जल्दी से भाग आया। श्रीगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महतम कौतुकम आवेदितम यान मानुषादपि विभेषि। श्रीगाल कहता है कि बाघ त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम आवेदितम, बड़े कौतूहल की बात बताई जा रही है, बड़े आश्चर्य की बात बताई जा रही है, तुम बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो। यन मानुषादपि विभेषि, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, तुम मनुष्यों से भी डरते हो, यह तो तुम बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकसौ मामत्वं कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ जो है वो श्रीगाल से कहता है, हे श्रीगाल, मैंने प्रत्यक्षम एव दृष्टा, मया प्रत्यक्षम एव दृष्टा, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही देखा गया कि सा आत्मपुत्रो एकैकसौ मामत्वं कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति, कि वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे अकेले अकेले, माँ मत्तुम, माँ मतलब मुझे, आत्तुम मतलब खाने के लिए, कलह कर रहे, कलहाय मानव कलह कर रहे अपने दोनों पुत्रों को, कि जो यह कलह कर रहे थे कि अकेले अकेले खाऊंगा मैं, एक एक शेर हम खाएंगे, ऐसे दोनों पुत्रों को कलह करते हुए, दोनों पुत्रों को मारते हुए, हाथ से चपेटे मतलब हाथ से, प्रहरंत मतलब मारते हुए, मया प्रत्यक्षम दृष्टवा, मैंने प्रत्यक्ष ही देखा, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया कि वह मुझे खाने के लिए कलह कर रहे अपने दोनों पुत्रों को मारती है। जम्बुक बोल रहा है, जम्बुक बोल रहा है, स्वामीन स्वामी, यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम, हे स्वामी, यत्रास्ते साधुरता, जहाँ वह धूर्त स्त्री है, वह दुष्ट स्त्री, धूर्ता मतलब दुष्ट स्त्री जहाँ पर है, यत्रास्ते जहाँ है, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए, जहाँ वह स्त्री है वहाँ चलिए। व्याघ्र बाघ से कहता है ऐसा। तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीच्छते यदि तहिर्त्वया अहम हंतव्यः इति। तव पुनः तत्र गतस्य, आपके पुनः वहाँ जाने पर, तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, यदि सा सम्मुखम अपीच्छते, यदि वह सामने दिखाई देती है, तहिर मतलब तो, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, अहम मतलब मैं, हंतव्य इति मारने योग्य हूँ, तब तुम मुझे मार देना। वह बाघ से कहता है, वह श्रीगाल, वह जम्बुक बाघ से कहता है कि हे स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए, यदि वह पुनः आपके जाने पर वहाँ सामने दिखाई देती है तो आप मुझे मार देना। बाघ कहता है, बाघ श्रीगाल, हे श्रीगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेला स्यात्। हे श्रीगाल, यदि तुम मां मुक्त्वा मुझे छोड़कर यास मतलब जाते हो, तदा मतलब तो, बेला स्यात् तो बेला भी अपबेला हो जाएगा, यानी समय भी कुसमय हो जाएगा, सही समय भी गलत समय में बदल जाएगा। जम्बुक श्रीगाल कहता है, यदि एवं तहिर माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको छोड़कर भाग जाऊंगा, तो तहिर मतलब तो, माँ निज गले बद्ध्वा, तो आप माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम,
तो आप मुझे अपने गले में बांध लीजिए और शीघ्र चलिए। सह व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। वह बाघ तथा कृत्वा ऐसा ही करके काननम ययौ जंगल में गया। वह बाघ ऐसा ही करके यानी कि उस श्रृगाल को अपने गले में बांध करके जंगल में गया। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन सहितं श्रृगाल के साथ पुनरायान्तं यानी फिर से आते हुए व्याघ्रम यानी बाघ को दूरात दृष्टवा दूर से ही देखकर बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती सोचने लगी। क्या सोचने लगी? श्रृगाल के साथ पुनः आते हुए शेर को बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती सोचने लगी कि जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यता। जम्बुक के द्वारा उत्साहित करके लाए हुए शेर से बाघ से पुनः कैसे बचा जाए, यह सोचने लगी। वह सोच में पड़ गई कि यह जम्बुक ही इसको उत्साह में करके उत्साहित करके ला रहा है, अब इस बाघ से पुनः कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिपन्त। परम प्रत्युत्पन्न मति है, तुरंत उत्तर ढूंढ लेने वाली वह स्त्री, वह बुद्धिमती स्त्री जो कि तुरंत ही, प्रत्युत्पन्नमति मतलब होता है जो तुरंत ही समाधान ढूंढ ले, तुरंत उत्तर देने वाला, तुरंत समाधान ढूंढ लेने वाला। तो वह तुरंत समाधान ढूंढने वाली स्त्री उस जम्बुक को सा जम्बुकम आक्षिपंत, उस जम्बुक को आक्षेप लगाती हुई अंगुल्याह तर्जन्य उवाच, अंगुली से डांटते हुए बोली। उस जम्बुक को, उस श्रृगाल को आक्षेप लगाती हुई, उस पर कटाक्ष करती हुई, उसको डांटती हुई, अंगुलियों से डांटती हुई, अंगुल्या आक्षिपंत, उसको अंगुली से डांटती हुई, और तर्जन्या मतलब वो डांटती हुई, उसको उस पर गुस्सा जताते हुए बोलती है ना, वाच मतलब बोलती है। रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रम त्रयः पुरा। हे धूर्त जम्बुक, तुमने यानी तुम्हारे द्वारा, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, पूरा मह्यम व्याघ्रम त्रयः दत्तम, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिया गया था, पहले तुमने हमें 3 बाघ दिया था। विश्वास्य अद्य एकमानीय कथम यास बद अधुना। तुम्हारे द्वारा पहले मुझे, मह्यम मतलब मुझे, पूरा मतलब पहले, दत्तम मतलब दिया गया था, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, त्रयम व्याघ्रः 3 बाघ, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिया गया था, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिया था। और विश्वास्य अद्य एकमानीय, विश्वास में लेकर के आज एक ही लाए हो। कथम मतलब क्यों, ऐसा क्यों कि तुम विश्वास में लेकर के, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिया था और विश्वास में लेकर के आज तुम सिर्फ 1 बाघ लेकर आए हो, क्यों? कथम क्यों? याशि वद अधुना, ऐसा क्यों किया? वद अधुना बोलो, आज बोलो कि आज तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम 1 ही बाघ लेकर के आए हो, जबकि पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिया था। इत्युक्त्वा धाविता तोड़म व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलवधः श्रृगालकः। इत्युक्त्वा ऐसा कहती हुई, धाविता तोड़म व्याघ्रमारी भयंकरा, वह भयंकर बाघमारी यानी गुस्से से भर करके वह बाघमारी यानी वह स्त्री, धाविता तोड़म तेजी से दौड़ी, यह कहते हुए कि पहले तुमने 3 बाघ दिया था मुझे और आज 1 ही लेकर के आए हो, ऐसा क्यों किया तुमने, बोलो। ऐसा कहते हुए वह स्त्री भयंकर रूप बना करके उसकी तरफ दौड़ी, तेजी से दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलवधः श्रृगालकः, उसको अपनी ओर आते हुए वह बाघ भी सहसा मतलब अचानक से, नष्ट मतलब भाग गया, गलवधः श्रृगालकः गले में श्रृगाल को बांधा हुआ वह शेर, वह बाघ
सहसा मतलब शीघ्र ही, नष्ट मतलब भाग गया। उस बाघ हमारी स्त्री को अपनी ओर दौड़ते हुए आते हुए देखकर, दौड़ता हुआ आते हुए देखकर वह बाघ सहसा मतलब अचानक से, जल्दी से, नष्ट मतलब भागा। वह बाघ जो कि अपने गले में श्रृगाल को बांधा हुआ था, गले में श्रृगाल को बांधकर बांधा हुआ वह बाघ उस स्त्री को अपनी तरफ आते हुए, ऐसा कह कर के कि तुमने आज मुझे एक ही क्यों दिया, अपनी तरफ दौड़ती हुई उस स्त्री को देख कर के वह बाघ जल्दी से वहाँ से भाग लिया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयाद पुनरअपि मुक्ता अभवत, बाघ के भय से पुनरअपि यानी फिर से, पुनः मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। इस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा वह बुद्धिमती बाघ के भय से पुनः फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई, फिर से छुटकारा पा ली। अतएव उच्यते, अतएव अतः कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अतः कहा गया है कि बुद्धि और बल से सभी कार्य को हमेशा किया जा सकता है, अपने सभी कार्यों को हमेशा सिद्ध किया जा सकता है बुद्धि और बल से। हे तन्वी सभी कार्यों को हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व कार्य से सभी कार्यों को, बुद्धिर बलवती बुद्धि और बल से अपने सभी कार्यों को हमेशा सिद्ध किया जा सकता है। बुद्धि और बल से अपने सभी कार्यों को हमेशा सिद्ध किया जा सकता है। बुद्धि हमेशा बलवान होती है, ठीक है, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। मतलब सबसे जिसके पास बुद्धि होती है वो ताकतवर से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि बुद्धि का सदुपयोग करके वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकता है। तो आप सबको इसका अर्थ समझ में आ गया है, आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।